नमस्कार, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। जिन लोगों ने भी इस संसार के समस्त वैभव, अधिकार, माया, ऐश्वर्य तथा आकर्षण को ना कह करके जंगलों की यात्रा की, पहाड़ों में तपस्या करने चले गए, वे लोग इस संसार से कोई डरे हुए लोग नहीं थे। ना 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 ना, ये वो लोग थे जिन्होंने अपने पंच प्राणों पर अधिकार कर लिया था और जिसके द्वारा उनको अपने जीवन में बहुत शक्ति प्राप्त हो गई थी, ऊर्जा उपलब्ध हो गई थी, रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो गई थी। हिमालय चले जाना, वहाँ की ठंड में रह जाना और तपस्या कर लेना, भूख प्यास पर विजय प्राप्त कर लेना, ये आपको संसार से डरे हुए व्यक्ति का लक्षण नज़र आता है क्या? ये लक्षण संसार से बहुत ऊपर उठे हुए व्यक्ति का हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पंच प्राणों पर अधिकार कर लिया है। अभी हम लोग यहाँ पर इस दुनिया में गृहस्थ जीवन में जिन प्रयोगों को भी कर रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये सारी प्रैक्टिसेस सिर्फ हमारे शरीर के नाड़ियों में प्राणों के फ्लो को चालू करने के लिए, खास करके प्राण के फ्लो को। हमारे शरीर में 5 प्राण रहते हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनमें जो प्राण है, बस प्राण तक ही हमारे जितने भी योगाचार्य हैं, यूट्यूब के योगाचार्य हैं, फेसबुक के आचार्य हैं, इंस्टाग्राम के आचार्य हैं, योग गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, अध्यात्म गुरु हैं, बस प्राण तक ही सबकी पहुँच है। प्राण से अपान तक भी बढ़ने का साहस किसी में नहीं हुआ है और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जानकारी ही नहीं है। आपसे जो अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाया जा रहा है, उसमें आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल और राइट नोस्ट्रिल में फ्लो करने वाले प्राण के फ्लो को फैसिलिटेट किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका दिमाग क्लैरिटी से काम करने लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़िया सोचने लगोगे। अगर आप एक क्रिएटर हो, एक थिंकर हो, एक एनालिस्ट हो, या एक कोच हो, या एक स्पीकर हो, या एक राइटर हो, आप अपना काम बस बहुत अच्छे तरीके से करने लगोगे। क्लैरिटी आ जाएगी, फ्लो आ जाएगा, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इससे कोई भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रकट नहीं होंगी। रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो आपके शरीर में 5 प्राणों के तालमेल से या कॉम्बिनेशन वाले योगा से प्रकट होंगी। और जिस दिन आप 5 प्राणों की बात, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान का तालमेल कर लेंगे, उस दिन की बात तो फिर भी रहने ही दीजिए। जिस दिन आप सिर्फ प्राण और अपान का संतुलन साध लेंगे, उस दिन आप इस समाज में रह करके पैसे कमाना, इस संसार में लोगों को फॉलोवर बनाना, साथ ही साथ लोगों को अपना अनुयायी बनाना, अपना चेला बनाना, अपना शिष्य बनाना, ये सब आप क्यों करेंगे? किस लिए करेंगे? आपके पास इतनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाएंगी, इतनी ताकत आ जाएगी, आपको जीवित रहने के लिए पैसों की, भोजन की, फ्रूट की, मिल्क की, पौष्टिक न्यूट्रिशनल फूड्स की ज़रूरत रहेगी, या फिर आपको सर्दी लगेगी या गर्मी लगेगी आपको, या आपको बुढ़ापा आ जाएगा, या आपको बीमारी आ जाएगी, आपको मृत्यु आ जाएगी। आप प्रकृति से बहुत ऊपर उठ जाएंगे।
बात ये है कि यहाँ इस लेवल तक की टीचिंग करने के लिए लोगों के पास, तथाकथित गुरुओं के पास, योगाचार्यों के पास, मेडिटेशन गुरुज के पास खुद भी तो थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए ना, जो उनके पास है ही नहीं। इस वजह से मैं यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल पर बताए गए तरीक़ों को फॉलो करें। ये तरीके प्रभावी तो हैं, लेकिन इनमें जो फास्ट वाला बटन है उसको हमने थोड़ा सा स्लो कर दिया है, ताकि आप इफ़ेक्ट के मामले में इतना ज़्यादा तेज़ी से रिज़ल्ट अचीव न करें। क्योंकि अगर आप ये रिज़ल्ट आपको तेज़ी से मिल गए तो बहुत जल्द आप जहाँ पर हैं, जिस घर में हैं, परिवार के जिन लोगों का आप साथ दे रहे हैं उनका साथ आप छोड़ देंगे। क्योंकि फिर परिवार का आप करेंगे क्या? वहाँ पे रह के आपको मिलेगा क्या? वहाँ पे आपको संतुष्टि किस बात की होगी? आपके पास बहुत सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाएंगे। आप सारी चीज़ों को छोड़ करके किसी एकांत स्थान में चले जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे, पहाड़ों पे चले जाएंगे, किसी एकांत जगह पे चले जाएंगे। रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रकट हो जाएंगी, गायब हो जाएंगे, किसी दिव्य आयाम में जाकर के प्रतिष्ठित होकर के ध्यान लगा बैठेंगे, समाधि लगा लेंगे। लेकिन तब इससे होगा क्या कि आपका जो फ़र्ज है अपने परिवार के प्रति, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति, उसमें तो चूक हो जाएगी ना, वो तो अनदेखा हो जाएगा। तो कर्तव्य में फ़र्ज निभाने में कोई भी चूक, कोई भी गलती, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको साधना दे तो रहा हूँ, लेकिन इसको हल्की सी मैंने ट्विक कर दी है इसमें, ताकि रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी प्रकट हों, लेकिन वो मॉडेस्ट तरीके से हों, स्लो तरीके से हों। आपको कुछ सहायता भी मिल जाए आपकी साधना में, आपके जीवन की कुछ कठिनाइयाँ भी कम हो जाएं, आपको अपने अंदर की ऊर्जा का भी एहसास हो जाए, दिख जाए वो ऊर्जा। लेकिन वो इतना भी तेज़ ना हो और इतना भी ज़्यादा ना हो कि आप सब छोड़ छाड़ करके जंगल भाग जाएं और आपका परिवार रोता रहे। ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ में ही रहें, विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई करते रहें, कोई कार्य, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसको भी करते रहें। साथ साथ में साधना के उच्च आयाम में प्रवेश करें। तो हमारे चैनल पर आपको प्राण के साथ अपान को जोड़ने वाले बहुत सारे प्रयोग मिलेंगे और दूसरे सारे चैनल्स पे आपको सिर्फ प्राण से संबंधित प्रयोग मिलेंगे, वो भी अगर मिलेंगे तो। क्योंकि प्राण एक ऐसी चीज़ है कि आप उसके एक रेशे को, एक फाइबर को, एक फैब्रिक को भी टच कर देते हैं तो आपका पूरा जीवन हरा भरा हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी सूखे हुए पेड़ या पौधे की जड़ों में अगर आप पानी डालते रहते हैं तो उसमें हरे भरे पत्ते फेंकने लगते हैं, वो हरा भरा हो जाता है। वैसे ही आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको बताया कि प्राण और अपान नहीं जोड़ करके, सिर्फ प्राण से जोड़ करके साधना करने से, योग साधना करने से क्या क्या हो सकता है। मैंने तो आपको ये बताया ही नहीं कि प्राण और अपान को जोड़ने से फिर क्या क्या हो सकता है जब आप जोड़ेंगे, जब आप करेंगे तो। और अगर आपने वो कर लिया तो आप इस संसार के बड़े बड़े महायोगियों से भी 4-5 लेवल ऊपर उठ जाएंगे। 2-3 लेवल भी अगर ऊपर उठ जाएंगे तो बहुत काफ़ी हो जाएगा। क्योंकि हमारा चैनल ही कुछ अलग है, हमारी साधना ही कुछ अलग है, हमारे गुरु ही कुछ अलग है। हरि हर।